वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। बिहार में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण पूरा करके शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। वे चाहते हैं कि यथाशीघ्र उसकी बहाली हो जाए, यानी 7वां चरण आ जाए। साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शिक्षक प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में हैं या वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं या उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा देने का अवसर नहीं मिला। अंतिम सीटेट के समय भी वे अंडर ट्रेनिंग थे। ऐसे अभ्यर्थी 7वां चरण से पहले बीटेट की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें भी 7वां चरण में शामिल होकर शिक्षक बनने का अवसर मिले। आज के इस वीडियो में हम आपको अपने तजर्बे के आधार पर एक शिक्षक के रूप में 6ठा चरण शिक्षक बहाली के अनुभव शेयर करके यह बतलाएंगे कि पहले 7वां चरण की शिक्षक बहाली आएगी या पहले बीटेट का आयोजन होगा। ठीक उसी प्रकार आपने एक कहावत सुना होगा, पहले मुर्गी या पहले अंडा, यानी पहले 7वां चरण या पहले बीटेट। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सन 2009 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह घोषणा की गई थी कि अब पूरे देश भर में शिक्षकों की बहाली पात्रता परीक्षा के आधार पर होगी, जिसे शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाएगा। और इस शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाएगा और आयोजन करने की जिम्मेदारी केंद्र में CBSE को और प्रत्येक राज्य के स्टेट बोर्ड को दिया गया। इसी क्रम में 2011 में पहली बार बिहार में भी बीटेट का आयोजन होता है और CBSE ने सीटेट लेना शुरू कर दिया। CBSE ने शिक्षा अधिनियम के बनाए गए नियम का पालन किया और अभी भी हर साल कम से कम एक बार सीटेट का आयोजन हो ही जाता है। यहाँ तक के CBSE का जो कैलेंडर है उसमें साल में 2 बार सीटेट का आयोजन होना है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि सन 2017 के बाद बिहार में किसी भी बीटेट का आयोजन नहीं हुआ है और अभ्यर्थी यह चाह रहे हैं कि 7वां चरण से पहले एक बार बीटेट जरूर हो। इसके लिए वह शिक्षा विभाग को शिक्षा अधिनियम दिखला रहे हैं। इसी क्रम में श्री वीरेंद्र कुमार ने शिक्षा विभाग से तारांकित प्रश्न पूछे हैं। इनका प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हेतु पात्रता परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित कराए जाने का प्रावधान है, परंतु वर्ष 2017 के बाद अभी तक प्राथमिक शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है। यदि हाँ, तो सरकार वर्ष 2022 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों? इस प्रश्न का उत्तर माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी देते हैं। कहते हैं कि वस्तुतः यह है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश NCTE के द्वारा निर्गत किए जाते हैं, जिसके अनुसार केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से यह अपेक्षित है कि वर्ष में कम से कम एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वर्ष 2019-20 में शिक्षक नियोजन की कार्रवाई में सम्मिलित होने का अवसर दिया गया। यह नियोजन की कार्रवाई मार्च 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके उपरांत शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन पर आवश्यकता आधारित निर्णय लिया जाएगा। विदित हो कि बिहार राज्य के अभ्यर्थी को भी केंद्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर सम्मिलित है। यानी शिक्षा मंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जो बहाली होती है उसमें बीटेट भी वैलिड है, सीटेट भी वैलिड है, दोनों बराबर है। शिक्षा मंत्री को यह उम्मीद है कि राज्य के अभ्यर्थी बीटेट की प्रतीक्षा न करके सीटेट में हर बार सम्मिलित होते हैं और केवल शिक्षक बहाली की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि आवश्यकता अनुसार विचार किया जाएगा। जहां सीटेट पास अभ्यर्थी 7वें चरण के लिए ट्विटर अभियान चलाते हैं, विभिन्न माध्यमों से बहाली की मांग कर रहे हैं, वहीं
बहुत सारे अभ्यर्थी बीटेट के आयोजन की भी पुकार बुलंद कर रहे हैं। यहाँ तक के शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री को विभिन्न संगठनों के द्वारा शिक्षक प्रशिक्षु के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया है कि राज्य में बीटेट का यथाशीघ्र आयोजन हो। इतना ही नहीं, अभ्यर्थियों में बीटेट की मांग को देखते हुए विधानसभा में भी प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का मुद्दा उठने लगा है। पटना की खबर है, 24 मार्च 2022 को बिहार में एक बार फिर बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग उठने लगी है। बीटीईटी को लेकर अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सरकार के समक्ष रख रहे हैं। तो वहीं इन दिनों चल रहे विधानसभा सत्र में भी बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटीईटी का मुद्दा उठाया जा रहा है। गुरुवार को बीटीईटी के लिए राजद के शेरघाटी विधायक मंजू अग्रवाल ने मुद्दा को उठाया। मंजू अग्रवाल ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से 7वें चरण शिक्षक भर्ती के पूर्व बीटीईटी कराने की मांग की बात की। बता दें कि इससे पहले एक और विधायक द्वारा इस मुद्दा को उठाया गया था। विदित होगी, अंतिम बार बीटीईटी का आयोजन हाई कोर्ट की पटना के आदेश पर मई 2017 में किया गया। ऐसे में बिहार के अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा पर ही आश्रित रहते हैं। एनसीटीई का भी निर्देश है कि हर वर्ष राज्य सरकार शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाए। आपने विधानसभा की हलचल को स्पष्ट रूप से जान लिया। अब मैं आपको बतलाऊंगा एक शिक्षक के रूप में अपना तजर्बा। खास तौर से छठे चरण में हमने जो देखा कि भर्ती प्रक्रिया बार बार कोर्ट जाती है, स्टे लगता है। ऐसा इसलिए होता था, सरकार के बनाए गए नियमावली से, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश से अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं थे। अगर सरकार बीटेट का आयोजन नहीं करती है तो 7वें चरण के नोटिफिकेशन के बाद भी बीटेट का मैटर हाईकोर्ट में जा सकता है और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लग सकती है और हाईकोर्ट 7वां चरण से पहले बीटेट के आयोजन का आदेश दे सकती है। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से यही आग्रह करना चाहूंगा कि 7वां चरण से पहले बीटेट का आयोजन जरूर करें। जितने दिनों से सरकार अभ्यर्थी को प्रतीक्षा करवा रही है, चाहे वो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो चाहे अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी हो, इतने समय में बीटेट का आयोजन हो जाता और परिणाम भी आ जाता। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप क्या चाहते हैं, 7वें चरण के शिक्षक बहाली चाहते हैं या बीटेट चाहते हैं? साथ ही साथ आप हमें यह भी बतलाएं कि क्या आप सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं या बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। 7वें चरण शिक्षक बहाली से संबंधित आगे की गतिविधियों से भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। हम जो आपको जानकारी देंगे वो बिल्कुल ऑथराइज होगा, क्योंकि हम आपको जो कुछ भी बतलाएंगे पिछले तजर्बे के आधार पर ही बतलाएंगे।